साल 2025 एक ऐसा साल जिसे दुनिया शायद लंबे समय तक भूल नहीं पाएगी। कहीं पटरियों पर दौड़ती ट्रेन अचानक जंग का मैदान बन गई, कहीं आसमान से बरसते ड्रोन ने युद्ध की परिभाषा बदल दी, कहीं परमाणु ठिकानों पर हमले से पूरी दुनिया की सांसें थम गईं, कहीं युवाओं का गुस्सा सड़कों पर आग बनकर फूट पड़ा और कहीं एक धार्मिक आयोजन खून से लाल हो गया। ये वो घटनाएं हैं जिन्होंने 2025 को सिर्फ एक कैलेंडर का साल नहीं बल्कि इतिहास का एक बेचैन अध्याय बना दिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। उन घटनाओं के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले बात पाकिस्तान की। 11 मार्च 2025 की सुबह पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर के लिए रवाना हुई। ट्रेन में करीब 440 से 500 यात्री सवार थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि दोपहर होते होते यह सफर जिंदगी और मौत की जंग बन जाएगा। बोलन जिले में पहले पटरी के नीचे जोरदार विस्फोट हुआ। इंजन और कई कोच पटरी से उतर गए। ट्रेन रुकते ही हथियारबंद बलूच लड़ाकों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। चालक अमजद के मुताबिक पहले इंजन के नीचे विस्फोट किया गया और फिर ट्रेन पर हमला हुआ। प्रतिबंधित संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हाईजैक की जिम्मेदारी ली। इस हमले में 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 26 बंधकों की मौत हो गई। पाक सेना ने अगले दिन ऑपरेशन चलाकर 33 लड़ाकों को मार गिराने और 354 बंधकों को छुड़ाने का दावा किया, जबकि बीएलए ने उल्टा दावा करते हुए कहा कि वो 214 बंधकों को अपने साथ ले गए और बाद में मार डाला। सच जो भी हो, इस घटना ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। करीब 2 हफ्ते बाद कड़ी सुरक्षा के बीच जाफर एक्सप्रेस का परिचालन फिर शुरू हुआ, लेकिन उस दिन की दहशत आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। साल आगे बढ़ा और गर्मियों की दस्तक के साथ ही युद्ध की परिभाषा बदलती नजर आई। 1 जून 2025 को यूक्रेन ने ऐसा हमला किया जिसने पूरी दुनिया की सैन्य सोच को झकझोर दिया। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत यूक्रेन ने रूस के अंदर हजारों किलोमीटर तक घुसकर ड्रोन हमला किया। 5 रूसी एयरबेस निशाने पर थे और 40 से ज्यादा सैन्य विमान तबाह हो गए, जिसमें TU-95, TU-22 जैसे रणनीतिक बॉम्बर और A-50 रडार विमान शामिल थे। यूक्रेन ने 117 ड्रोन इस्तेमाल किए और दावा किया कि रूस की लंबी दूरी की हवाई ताकत का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सस्ते अनमैन्ड ड्रोन ने अरबों डॉलर के महंगे सैन्य प्लेटफॉर्म तबाह कर दिए। इस हमले ने साबित कर दिया कि भविष्य की लड़ाइयों में ताकत का पैमाना लड़ाकू विमान नहीं बल्कि ड्रोन और AI तकनीक होगी। इसी साल के मध्य में पश्चिमी एशिया एक बार फिर से युद्ध की आग में झुलस उठा। 13 जून 2025 को मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध की आग में झुलस उठा। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों, सैन्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इजराइल का दावा था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है और उसे रोकना जरूरी है। जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस शुरू किया और इजराइल पर 550 से ज्यादा मिसाइलें और 1000 से अधिक ड्रोन दागे। 12 दिन तक चले इस संघर्ष में करीब 1200 लोगों की जान गई। अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा और ईरान के उन परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जिन्हें इजराइल नष्ट नहीं कर सका था। आखिरकार 24 जून को युद्ध विराम हुआ, लेकिन उस टकराव ने पश्चिम एशिया की राजनीति और वैश्विक तेल बाजार दोनों को हिलाकर रख दिया था। गर्मियों के बाद जैसे जैसे मानसून आया, एशिया के एक और देश में उबाल देखने को मिला। 8 और 9 सितंबर 2025 को नेपाल की सड़कों पर युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। सरकार द्वारा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाए जाने के बाद जनरेशन Z यानी कि जेन Z सड़कों पर उतर आए। इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया। काठमांडू से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। सरकारी और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। करीब 8000 करोड़ नेपाली रुपए की संपत्ति तबाह हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अत्यधिक बल प्रयोग और हिंसा में 77 लोगों की जान चली गई। यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया के बैन के खिलाफ नहीं था बल्कि एक पूरी पीढ़ी की आवाज बन गया। साल अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचा तो एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई। 14 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर खुशियों का माहौल पल भर में मातम में बदल गया। हनुक का त्योहार मना रहे यहूदियों पर 2 हथियारबंद हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 100 से ज्यादा गोलियां चली, 16 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए। हमलावर बाप बेटे थे। इस हमले को यहूदी समुदाय को डराने की साजिश माना गया। बीच पर भगदड़ मच गई, लोग जान बचाने के लिए भागते दिखे। इस घटना ने पूरी दुनिया को एक बार फिर याद दिलाया कि नफरत और आतंक की आग कितनी बेरहम हो सकती है। 2025 की 5 घटनाएं अलग अलग जगहों की हैं, लेकिन इनका दर्द और असर वैश्विक है।
यह साल हमें सिखाकर गया कि तकनीक जितनी तेज होगी, टकराव उतने ही खतरनाक होंगे। युवाओं की आवाज को दबाना आसान नहीं होगा और नफरत की कीमत हमेशा मासूम लोग चुकाते हैं। 2025 खत्म हो गया, लेकिन इसके जख्म, इसके सबक और इसकी कहानियां आने वाले सालों तक दुनिया को आईना दिखाती रहेंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।